हेलो दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे एक डाउट क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल आप इस तरीके से मुझे डाउट क्वेश्चन भेज सकते हैं जिसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट ने मुझे ये क्वेश्चन भेजा है कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो आप ये क्वेश्चन करवा दीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है करके, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं। मैं क्वेश्चन कोशिश करूँगा कि वहीं सोल्व हो जाए। अगर वहीं सोल्व नहीं होता है, आपको वीडियो प्रोवाइड करने की ज़रूरत आन पड़ती है, तो वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पे आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे भेजा गया है और मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन कहाँ से है, कौन से चैप्टर का है, ये मैं बता दूँ सबसे पहले। ये आपके पास में ये जो क्वेश्चन है वो आपका इनकम टैक्स का क्वेश्चन है और बेसिकली ये कौन से चैप्टर से रिलेट करता है, तो ये चैप्टर आपका रिलेट करता है जो यहाँ पे इनकम विच डू नॉट पार्ट, आपका यहाँ पे इस तरीके से कुछ नाम है जिसे हम शॉर्ट में क्लबिंग करके जो नाम से हम पहचानते हैं, ये उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिकली प्रोविजन आपके दिमाग में होगी, बेसिकली यहाँ पे आपके डाउट को सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और इससे रिलेटेड क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो हम बता देते हैं। सबसे पहले कहता है कि कोई प्रोप्राइटरी बिजनेस चल रहा है स्मार्ट रानी करके, ठीक है, जो भी नाम है, खैर नाम से कोई लेना देना नहीं है। आगे कहता है एज ऑन फर्स्ट आपके पास में अप्रैल 2022 कैपिटल जो है वो ₹3 लाख जो है यहाँ पे डाली गई है। तो बिजनेस में कैपिटल कितने की है, 3 लाख रुपए की कैपिटल डाली गई है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि हर हस्बैंड, उनके हस्बैंड ने भी यहाँ पे 2 लाख रुपए यहाँ पे गिफ्ट दिए हैं जो कि हमने बिजनेस में लगा दिए हैं। तो इन शॉर्ट अगर इतने तक की बात करें, यहाँ तक की, ठीक है, जितना यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है, 10/4/2022 तक की, ठीक है, यहाँ तक के सेंटेंस पढ़ते ही हमने जो है यहाँ पे बात करी वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ हुआ यूँ कि 1 अप्रैल 2022 की बात हो गई, ठीक है। 1 अप्रैल 2002 की बात हो गई, जहाँ पे कहता है कि हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है, ठीक है। एक बिज़नेस को हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। बिज़नेस को स्टार्ट किया है और वहाँ पे हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने का किया है, 3 लाख रुपीज़ का, ठीक है। अच्छा, ऑलवेज मैं आपको यहाँ पे बताते आ रहा हूँ कि सर यहाँ पे जब भी अमाउंट लिखेंगे तो कोमा आपको कंपलसरी करना है, ये बेसिक चीज़ें होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ इसलिए इस पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, लेकिन आपको जो है फोकस करवा देता हूँ कि आपको जब लिखेंगे तो ये कोमा आप करना भूलेंगे नहीं। इसके मार्क्स कट सकते हैं एग्जाम में, अगर आप ये कोमा वगैरह नहीं करेंगे तो इसके मार्क्स भी कट सकते हैं, ठीक है। तो ये कोमा वगैरह आपको करना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैं इस पर स्पेसिफिकली फोकस नहीं करता हूँ। ये डाउट सेशन वगैरह होते हैं इसलिए यहाँ पे मेरा फोकस होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाए, ठीक है, बेसिकली। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे कहता है कि 1 अप्रैल 2022 को बिजनेस स्टार्ट किया है और 3 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि 3 लाख रुपए जो यहाँ पे जिसने भी स्टार्ट किए, ठीक है, रानी जो भी है, उन्होंने 3 लाख रुपए डाल दिए, ठीक है। तो इसका एक हम बॉक्स बना देते हैं कि यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब बाद में क्या हुआ कि बाद में यहाँ पे कहता है कि 10/4/2022, यहाँ पे ध्यान रखना सर कि ये आपका 1/4/2022 की बात हो रही थी। 10/4/2022 यहाँ पे कहता है 10/4/2022 को क्या हुआ कि इनके हस्बैंड जो है, ठीक है, हस्बैंड जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ₹2 लाख यहाँ पे दिए हैं, बिजनेस के लिए गिफ्ट दिया है, ठीक है। ₹2 लाख बिजनेस के लिए इन्होंने गिफ्ट दिया है, जो हमने क्या किया, इस बिजनेस में 2 लाख रुपए डाल दिए। अब अल्टीमेटली अगर आप यहाँ पे देखेंगे सर, तो यहाँ पे 2 लाख और 3 लाख टोटल हमारा अब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया सर, टोटल 5 लाख रुपए का हमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। टोटल 5 लाख रुपए का टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो अब कितने का हो गया है, टोटल इन्वेस्टमेंट का है या फिर टोटल कैपिटल का है, यहाँ पे 5 लाख रुपए का हो गया है करके, ठीक है। इसके बाद कहता है कि सर यहाँ पे जो प्रॉफिट अर्न करा गया है उसकी इन्फॉर्मेशन है। कहता है कि जो ये बिजनेस है, बिजनेस में हमने प्रॉफिट कमाया है 2023 के लिए यहाँ पे जो बिजनेस का हमने प्रॉफिट कमाया है वो 1,50,000 है और उसी तरह 2023-24 के लिए 3,90,000 हमने कमाया है। अब यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है सर कि आपको यहाँ पे ये बताना है कि क्लबिंग किसके हिसाब से कितनी इनकम होगी। मतलब कि यहाँ पे 2 पर्सन है, अगर आप सही से देखें तो यहाँ पे 2 लोग हैं। यहाँ पे एक पर्सन है जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और इनके हस्बैंड भी है जिन्होंने 2 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं। तो इनके दोनों के हाथ में कितना कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो ऑब्वियसली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। 22-23 में 1,50,000 प्रॉफिट हुआ है और 3,90,000 यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 23-24 में। तो इस पर टैक्स पे करेगा कौन, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स तो वही पे करेगा जिसकी ये इनकम मानी जाएगी। तो आपको सिंपली वही पूछा गया है कि इनमें से कितना अमाउंट जो है उनके हस्बैंड का माना जाएगा और कितना अमाउंट उनका खुद का माना जाएगा, ये आपको बताना है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल सा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं प्रोविजन की बात करूँ तो सर प्रोविजन कुछ इस तरीके से कहता है कि सर यहाँ पे जब ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं और उसमें कहीं अपने रिलेटिव है, कोई भी पर्सन है जहाँ से आपको गिफ्ट रिसीव होता है, तो वो गिफ्ट उस साल के स्टार्टिंग में अगर आपको रिसीव हुआ है तो उस साल के प्रॉफिट में उसकी हिस्सेदारी रहेगी। लेकिन
उस ईयर के स्टार्टिंग में अगर अमाउंट रिसीव नहीं होता है, मतलब कि उस ईयर के स्टार्टिंग में नहीं, बीच में कहीं पे भी आपको रिसीव हुआ है अमाउंट, तो उस ईयर के प्रॉफिट में उसकी हिस्सेदारी नहीं होगी। अब क्या मतलब कहा मैंने, अभी ये जो मैंने कहा उसका क्या मतलब निकल के आता है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, देखिएगा। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये था, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि यहाँ पे अगर देखें तो 3 लाख रुपए हमने यहाँ पे डाले, ठीक है, बिजनेस में, और 2 लाख रुपए हस्बैंड से मिले, लेकिन कब मिले हैं सर? 10/4/2022 को। मुझे बताना सर कि ईयर का स्टार्टिंग मतलब कि 1/4 होता है, ठीक है, ईयर का स्टार्टिंग मतलब कि 1/4/2022। यहाँ पे अगर बात करें तो 1/4/2000, 1 अप्रैल, इन शॉर्ट में कहूँ 1 अप्रैल ईयर का स्टार्टिंग होता है। अगर स्टार्टिंग में कोई अमाउंट आपको रिसीव हो जाता है, ठीक है, तो उस ईयर के प्रॉफिट में हिस्सेदारी बट जाती है, मतलब कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उनको भी प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये बताएंगे कि सर जो हस्बैंड से 2 लाख रुपए रिसीव हुए, क्या 1/4/2022 को रिसीव हुए हैं यहाँ पे? आंसर इज नो, 10/4, मतलब कि ईयर स्टार्ट हो जाने के बाद अगर आपको रिसीव हुए हैं तो उस ईयर के प्रॉफिट में आपका कोई हिस्सेदारी नहीं रहेगा करके, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे अगर देखें तो सर 1/4/2022 को हस्बैंड की ओर से कोई यहाँ पे अमाउंट रिसीव हुआ है? आंसर इज नो। 10/4 को रिसीव हुआ, मतलब कि ईयर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और उसके बाद अगर आपका यहाँ पे अमाउंट रिसीव हुआ है तो उस ईयर के प्रॉफिट में आपका कोई हिस्सेदारी नहीं रहेगा एज पर यहाँ पे कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि सर ये 22-23 है, ईयर कौन सा है सर? 22-23। तो 22-23 का प्रॉफिट कितना निकल के आया ये बताइए। तो प्रॉफिट यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है सर 22-23 का प्रॉफिट जो है वो 1,50,000 है। तो यहाँ पे 22-23 का प्रॉफिट, 22-23 का प्रॉफिट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, पूरी की पूरी प्रोविजन वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, मेरा यहाँ पे काम है कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑफ 22-23, ईयर 22-23, यहाँ पे ₹1,50,000 है, ठीक है, 1,50,000। ये पूरे का पूरा क्लब किसके हाथ में होगा सर? उसी के हाथ में होगा जिसकी यहाँ पे कैपिटल लगी हुई है ईयर के स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे ईयर के स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन की यहाँ पे कैपिटल लगी हुई है, वो कौन है सर? ओनर, ठीक है। उनके हस्बैंड ने कैपिटल लगाई है, लेकिन ईयर के स्टार्ट हो जाने के बाद, अगर स्टार्ट हो जाने के बाद यहाँ पे डाला है इन्वेस्टमेंट, तो उस ईयर के प्रॉफिट में इसकी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। मतलब कि 1,50,000 क्लब किसके हाथ में होगा सर? ईयर के स्टार्टिंग में किसका इन्वेस्टमेंट था? सिर्फ एक ही पर्सन, रानी। तो यहाँ पे जो यहाँ पे रानी नाम है, उनके हाथ में ही क्लब होगा, हस्बैंड का यहाँ पे कोई रोल नहीं आएगा करके, ठीक है। उनका यहाँ पे ईयर के स्टार्टिंग में कोई रोल नहीं था, इसलिए यहाँ पे भी इनका कोई रोल नहीं आएगा। लेकिन अगर बात करें 23-24 की, 23-24 की, तो आप मुझे बताएंगे 23-24 जो यहाँ पे कितना यहाँ पे कमाए हैं? 3,90,000, 3,90,000 रुपीज़, 3,90,000, ठीक है, 3,90,000। इसमें हिस्सेदारी किस तरीके से होगी आप मुझे बताएंगे? इसमें हिस्सेदारी किस तरीके से होगी आप मुझे बताएंगे? तो सर इसका तो सिंपल सा लॉजिक है कि 10/4/2022 को हमने ऑलरेडी, हस्बैंड ने ऑलरेडी यहाँ पे 2 लाख रुपए डाल दिए थे, मतलब कि 22-23 में तो उसके कोई हिस्सा नहीं मिला। लेकिन जब बात करें 23-24 की, तो 23-24 के स्टार्टिंग में उनका ऑलरेडी 2 लाख रुपए तो डला हुआ है। मतलब कि यहाँ पे बाइफर्केशन होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो ये प्रॉफिट कमाया है उसमें 2 लाख रुपए ईयर के स्टार्टिंग में इनके भी मिले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने पूरे का पूरा 2 लाख रुपए प्रीवियस ईयर के बीच में कहीं पे डाल दिया था। इसका मतलब 23-24 के स्टार्टिंग के पीरियड में ये उनका अमाउंट जो है ऑलरेडी इंक्लूडेड था बिजनेस के अंदर और उस पे प्रॉफिट कमाया गया है। तो इस पे बाइफर्केशन होगा होगा होगा, ठीक है। ईयर के स्टार्टिंग में इन दोनों का अमाउंट छिपा हुआ था। अब मैं यहाँ पे अब मेरा डाउट ये है कि सर यहाँ पे जो ये अमाउंट है 3,90,000, इसका बाइफर्केशन कैसे होगा, ठीक है। बाइफर्केशन किस रेशियो में होगा? क्या इक्वली रेशियो में हो जाएगा? आंसर इज नो। पार्टनरशिप फर्म भी आप पढ़ के आते हैं, पार्टनरशिप वगैरह अकाउंट वगैरह अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता रहेगा सर कि उनकी कैपिटल जितनी लगी हुई है उस रेशियो में नॉर्मली हम जो है उसे बांट देते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे तो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। एज पर रूल यहाँ पे कहा गया कि सर उनकी जितनी कैपिटल होगी उस प्रॉफिट के हिसाब से, ठीक है, उस कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा। अब मुझे बताएंगे सर यहाँ पे रानी और उनके जो हस्बैंड है, ठीक है, रानी और उनके जो हस्बैंड है उनकी टोटल कितनी यहाँ पे कैपिटल लगी हुई है वो आप मुझे बताएंगे। तो सर सीधी सी बात है, हस्बैंड ने तो और कोई अमाउंट डाला ही नहीं है। 2 लाख रुपए जो पिछले साल 10/4/2022 को डाले थे इस साल के स्टार्टिंग में दिख रहा है, इसलिए कि इनको हिस्सेदारी मिलेगी और उनके अलावा कोई इन्होंने अमाउंट नहीं डाला है। मतलब कि इनका इन्वेस्टमेंट कितना है सर? 2 लाख रुपये, और काम खत्म, और काम खत्म। रानी का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है सर? रानी का इन्वेस्टमेंट का है तो पिछले साल ऑलरेडी वो 3 लाख रुपये डाले हैं, ठीक है। और बिजनेस में आपको पता ही है कि सर रोल आउट होते हैं, मतलब कि जितने पैसे कमाते जाते हैं हम बिजनेस में डालते जाते हैं और बिजनेस में वो चलता रहता है, ठीक है। कहीं पे बिजनेस में पैसा डाला है कल तो वो भाग नहीं जाने वाला है, वो बिजनेस में ही रोल आउट होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको वैसे भी पता होती है क्योंकि एफएम के अंदर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वगैरह बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं, ठीक है। 3 लाख रुपये पिछले साल डाले थे 1/4/2022 को, ठीक है, वो तो रोल आउट हो ही रहे। प्लस बिजनेस में जो प्रॉफिट आता है वो भी बिजनेस में ही जाता है, बिजनेस में जो प्रॉफिट आता है वो भी बिजनेस में ही जाता है। और ये प्रॉफिट किसका कितना आया था सर? ये प्रॉफिट आया था 22-23 का 1,50,000, ठीक है, 1,50,000। ये किसका था सर? पूरे का पूरा रानी का, मतलब कि रानी का ही इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। 1,50,000 भी कहाँ गया होगा सर? बिजनेस में ही गया होगा। तो रानी का टोटल अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रानी ने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है सर? 3 लाख रुपये और प्लस 1,50,000, टोटल 4,50,000,
ठीक है। 4,50,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और इनका तो 2 ही लाख है, क्योंकि ये कोई और यहाँ पे बिजनेस में हिस्सेदारी नहीं रखते हैं और वैसे भी ये बिजनेस कर भी नहीं रहे हैं, हस्बैंड बिजनेस कर नहीं रहे हैं। इनको तो 2 लाख रुपए की ज़रूरत थी तो 2 लाख रुपए दे दिए और प्रॉफिट में हिस्सेदारी ले रहे हैं। इसके अलावा इनका कोई यहाँ पे रोल नहीं है, इसलिए यहाँ पे 2 लाख रुपए दे के वो तो बस साइड में फंस गए हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि उनके लिए तो कोई यहाँ पे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बात नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताएंगे कि सर रेशियो क्या क्लियर हुआ, क्या रेशियो क्लियर हुआ, इनकी कैपिटल क्लियर हुई। कैपिटल हमें जो जितना भी प्रॉफिट आता है वो बिजनेस में ही जाता है, उतनी चीज़ याद रखनी है। तो 3 लाख रुपए तो पहले ही इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, प्रॉफिट कमाया था वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट होगा। ठीक है, प्रॉफिट किसका था, पूरे का पूरा रानी का ही था, इसलिए 1,50,000 रानी के अकाउंट में चले गए और इन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया 4,50,000 और यहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट है 2 लाख। अब यहाँ पे 2023-24 का जो प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, उनके कैपिटल के रेशियो में यहाँ पे बांट दिया जाएगा। कैपिटल है 4,50,000, जेम 2 लाख। ठीक है, तो इस रेशियो में बांट दीजिए 3 लाख, यहाँ पे 4,50,000 प्लस 2 लाख, तो ये कितना हो जाता है 6,50,000। तो यहाँ पे बांट देंगे 3,90,000 को, तो 3,90,000 डिवाइड बाई 6,50,000 इंटू 4,50,000। तो ये आपका रानी का जो है यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। रानी का अमाउंट कितना आ जाएगा, 2,70,000 रानी को दे दिए जाए प्रॉफिट, उनके हाथ में क्लब होंगे। और जो हस्बैंड है उनके, ठीक है, उनके हाथ में कितना रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, 3,90,000 में से रिमेनिंग अमाउंट 1,20,000। ठीक है, रेशियो में बांटना तो आपको आता ही है, ये 5th 6th का कॉन्सेप्ट है कि इस रेशियो में कैसे बांटना है, ये भी नहीं सिखाना पड़े। ठीक है, ये सिखाना ना पड़े। तो यहाँ पे रानी और हस्बैंड का यहाँ पे आ गया है टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे पूछा है कि सर आपको कंप्यूट करना है तो इनकम टू बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ रानीज हस्बैंड फॉर द ईयर 2024-25। तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ चुका है, हस्बैंड के हाथ में कितना यहाँ पे अमाउंट क्लब होगा 1,20,000। और रानी का पूछा जाए तो रानी के हिसाब से तो आप बता देंगे भाई 2022-23 में उनके हाथ में 1,50,000 है और जो 23-24 का है वो 2,70,000 है। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल भी आप बता सकते हैं अगर पूछा हो तो। यहाँ पे तो किसका पूछा है, सिर्फ हस्बैंड का ही पूछा है ना, तो हस्बैंड का आप बता सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। बेसिकली छोटा सा क्वेश्चन था। अच्छा, मैं आपको फिर से याद करवा दूँ कि अगर और भी कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है किसी भी स्टूडेंट को, तो आप मुझे भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।